गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आईएएस वारियर्स में। और 17 बीपीएस से प्रीलिम्स के रिगार्डिंग या मेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वारीज आते हैं। कल हमने मेंस की कॉपी रखी थी, तो उसमें बहुत सारे लोग पहले भी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि क्या सर प्रीलिम्स के बाद मेंस हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉमन सा सवाल यही होता है। तो मैंने लिखा है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेंस निकालने के लिए बस एक शर्त होना चाहिए। उस शर्त को फुलफिल करिएगा तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। जो लोग पुराने होंगे आप अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। कमेंट पिन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार स्पेशल बिहार ST स्टार्ट हो चुका है आज आपके तुरंत अभी कुछ देर के बाद से वीडियो इसके उपलब्ध हो जाएंगे। नीचे पिन में उसका वीडियो मैं आपको लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा कुछ देर के बाद से। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने सवाल लिया है सारी विषयों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल आपका क्या था? पहला सवाल था कि क्या प्रीलिम्स के बाद आपके मेंस हो सकते हैं। तो ये एकदम सही है। और प्रीलिम्स के बाद मेंस नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि मेंस ही नहीं, आपके फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, जिनका मेंस बहुत ही अच्छा AC GS1 GS2 बहुत ही अच्छा प्रिपेयर है, लेकिन उनका मेंस ही नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए सब जिम्मेदारी प्रीलिम्स की है, क्योंकि प्रीलिम्स फैक्चुअल है, इसमें कुछ दाएं बाएं आप नहीं कर सकते हैं। मेंस में है कि अपना अप्रोच लगा सकते हैं, अपना डायमेंशन दिखा सकते हैं, अपना राइटिंग स्किल शो कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में कोई राइटिंग स्किल मायने नहीं रखती है। अगर OMR में बाबू आपने भरा है सही क्वेश्चन तो सही हुआ, नहीं भरा है तो फिर आप इंटरव्यू दिए हैं कि फाइनल सिलेक्शन लिए हैं, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीलिम्स आपका भी रुक सकता है। और कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम इस जॉब में सिलेक्टेड है, चाहे इस जॉब में सिलेक्टेड है तो हमको CGL में सिलेक्टेड है, हमको बिल्कुल प्रीलिम्स दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई मेरे, CGL कुछ और है, BPSC कुछ और है, दोनों का एग्जाम नेचर कुछ और है, सिलेबस में डिफरेंस है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जो BPSC से अच्छे रूबरू हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं ऑलरेडी, कई लगातार देते आए हैं, वो प्रीलिम्स के लिए आशंकित हो जाते हैं। तो आप फिर ऐसा मत सोचिए कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, आपका मेंस, हम मेंस की तैयारी कराइए। तो आप ये ध्यान रखिए कि मेंस के हम अभी प्रिपरेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि खुद रिस्क है बिना प्रीलिम्स का, क्योंकि कोई इंटरव्यू वाले बच्चा भी मेंस नहीं पढ़ रहा है अभी, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। एज ए मेंटर मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस पे बिल्कुल फोकस अभी नहीं करना है। फुली फोकस, 1 मिनट भी मेंस नहीं देखना है। फुली फोकस आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए। मेंस हम लोग प्रीलिम्स के बाद देखेंगे। तो मैंने पूछा कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितना समय मिलेगा, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका प्रीलिम्स जो होगा ये 13 दिसंबर को ऐसे संभावित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो ऐसे संभावनाएं लग रही है कि इसका फरवरी तक रिजल्ट आपको, अगर हो गया 13 को, तो जनवरी फरवरी में इसका रिजल्ट दे देगा। इतना भी फास्ट काम नहीं हो रहा है BPSC में। फरवरी में रिजल्ट देगा, फिर मेंस का फॉर्म भरवाएगा, उसके बाद से आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के आसपास मेंस होगा। वो भी अगर इलेक्शन और आचार संहिता, ये सब विधानसभा चुनाव है बिहार में, अगर उस चीज़ का लफड़ा फंस जाता है तो फिर समझिए कि एग्ज़ाम आपका और डिले हो सकता है। तो जिस दिन प्रीलिम्स दे के आइएगा उस दिन से आपके 4 मंथ समय मिनिमम आपको मिलेंगे। लेकिन बात ये आता है कि 4 मंथ आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि फ्री का 4 मंथ होगा, इसमें आपको टेंशन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस 4 मंथ को गंवाना नहीं है। अगर गंवाएगा तब नहीं, जब आपका प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा जाएगा। और प्रीलिम्स अच्छा कब जाएगा? जब आप खूब पढ़िएगा। तो यानी खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए। 10,000 MCQs की मैंने बात किया, तो 200 डेली क्वेश्चन बनाइए, डेली थ्योरी पढ़िए, डेली रिवीजन करिए, आपका रिजल्ट होगा। और प्रीलिम्स उसी शर्त में मेंस आपको हो पाएगा प्रीलिम्स के बाद, जब आप प्रीलिम्स से निकलिएगा तो अपने आप को अस्वस्थ समझिएगा कि मेरा मेंस मैं लिख रहा हूँ। तभी जाके दिसंबर से लेके आप कब तक, अप्रैल तक लगातार लगभग 4 महीने तैयारी कंटिन्यूअस कर सकते हैं। और इससे 3-4 महीने से कम में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। और जिनका प्रीलिम्स बाउंड्री पे होगा, अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी अभी नहीं करेंगे, एग्जाम देके निकलेंगे, ओपो की स्थिति में रहेंगे। रिजल्ट आएगा फरवरी में, फरवरी तक ओपो में रहेंगे। रिजल्ट नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। अगर बाई दी वे रिजल्ट हो गया तो फिर आपका मेंस ऐसे भी खत्म हो गया, तो उस मेंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। 1-1.5 महीना में मेंस नहीं होने वाला है, ना 2 महीना में। ये लिख के मेरे से रख लीजिए। तो बस एक ही कंडीशन है कि प्रीलिम्स मेंस के प्रीलिम्स के बाद फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, मेंस भी निकल सकता है। 1 कंडीशंस है कि आप प्रीलिम्स पे दबा के मेहनत करिए। अगर प्रीलिम्स अच्छा गया तो आपका मेंस
निश्चित रूप से निकल सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे मैं प्रीलिम्स में लगातार आपको हर कंटेंट हर मोड पे मैं गाइड कर रहा हूँ, वैसे ही मैं आपको मेंस पे भी लगातार गाइड करता रहूँगा। तो जो भी आपके सवाल, जो भी क्वायरीज है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ पिन कमेंट में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल का एक हिस्ट्री का वीडियो है, उसको भी कुछ देर में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आपको इतना मेहनत किया गया कंटेंट पे कि एक क्वेश्चन दाएं से बाएं नहीं हो सकते हैं। कैसा सेशन लगा बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।